Welcome to MedBuddies. Please like and subscribe. Share this video. हेलो बडीज, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम देखेंगे एम्ब्रायोलॉजी की कुछ बेसिक टर्म्स। एम्ब्रायोलॉजी वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फर्स्ट ईयर में और हमें कम समझ में आता है, पर आज कुछ चीज़ें सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आज हम देखना चाहेंगे एम्ब्रायोलॉजी में गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस होता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स या फिर प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन बोल सकते हैं हम। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के ऊपर। तो जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होता है हमारा, वो एक प्लूरिपोटेंट सेल्स होता है। प्लूरिपोटेंट का मतलब क्या होता है? वो ओरिजिन देता है मेल और फीमेल गैमेट्स का। ये कब प्रोड्यूस होता है हमारा? ये प्रोड्यूस होता है सेकंड वीक में। और किससे प्रोड्यूस होता है? हैप्पी ब्लास्ट से प्रोड्यूस होता है। माइग्रेट करता है ये योग सैक में बाय फोर्थ वीक, और ये माइग्रेट कर जाता है फिर जेनिटल रिज में या फिर गॉनेट्स में बाय द फिफ्थ वीक। डायग्राम हम देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारा प्राइमोर्डियल जर्म सेल है और ये हम देखेंगे यहाँ पे जेनिटल रिज है जो फ्यूचर गोनाड्स बनाता है। और यहाँ पर देखेंगे ये एलेंटोसिस है जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है देखने के लिए। देखेंगे नोट में हम कह रहे हैं जो प्री एम्ब्रायनिक पीरियड होता है वो 0 से सेकंड वीक पे होता है। जो एम्ब्रायनिक पीरियड होता है वो थर्ड वीक से लेकर 8th वीक तक बोलते हैं। 8th वीक के बाद 9th वीक से लेकर बर्थ तक हम उसे फीटल पीरियड्स बोलते हैं। अब हम देखेंगे कुछ टाइप्स ऑफ सेल्स। कुछ टाइप्स ऑफ सेल्स में सबसे पहले हम देखेंगे प्लूरिपोटेंट सेल्स। प्लूरिपोटेंट सेल्स हम डिफाइन कैसे करते हैं? ये एबिलिटी टू फॉर्म द जर्म लेयर्स होता है। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा, अभी हम जिस जैसे देखा क्या, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। फिर होता है टोटिपोटेंट सेल्स। टोटिपोटेंट सेल्स का मतलब होता है जो पूरा एम्ब्रायो और एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक टिश्यू फॉर्म कर सकता है। एग्जांपल इसका हो गया ईच सेल, जैसे अप टू 8 सेल्स को बोलते हैं। मल्टीपोटेंट जो फॉर्म कर सकते हैं मोर देन वन कैटेगरी ऑफ सेल्स। एग्जांपल हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, जिससे हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनता है। ऑलिगोपोटेंट सेल्स ये फॉर्म करता है एक कैटेगरी ऑफ सेल्स, जैसे हमारा वेस्कुलर स्टेम सेल्स। और एक और होता है यूनिपोटेंट सेल्स, ये फॉर्म करता है वन टाइप ऑफ सेल्स, जैसे हमारा हेपेटिक सेल। तो इसके बाद हम कुछ एप्लाइड एस्पेक्ट देखेंगे। नॉर्मली जो प्राइमरी जर्म सेल्स होता है वो हमारा कहाँ माइग्रेट करता है? जेनिटल रिज के पास माइग्रेट करता है, फ्यूचर गोनाड्स बनाता है। पर अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज हो जाए, जैसे कि सबसे पहले अगर हमारा प्राइमरी जर्म सेल्स नेक पे माइग्रेट कर जाए तो उसे हम क्रेनियोफैरिंजियल टेराटोमा बोलेंगे। वैसे ही हमारा प्राइमरी जर्म सेल्स अगर सैक्रम या कॉर्टेक्स पर चला जाए, माइग्रेट कर जाए, तो हम उसे सैक्रोपोफेजियल टेराटोमा बोलेंगे। या फिर और इसका एक और कॉज होता है, अगर हमारा प्रिमिटिव स्ट्रीक जो होता है प्रोसेशंस अगर रह जाए तो उसे उसकी वजह से भी सैक्रोपोफेजियल टेराटोमा होता है। इसके बाद हम देखेंगे एक और टॉपिक जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 8-9 से, माइटोसिस वर्सेस मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है? एक इक्वेशनल डिवीजन होता है। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। माइटोसिस हमारा बॉडी सेल्स में होता है, मियोसिस हमें जर्म सेल्स में देखने मिलता है। माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, वैसे ही मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल्स। किस स्टेज पे होता है, किस एज पे होता है मियोसिस? फीमेल्स में ये इंट्रायूटेराइन लाइफ से स्टार्ट हो जाता है, मेल्स में ये प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है। अब हम देखेंगे एक और प्रोसेस जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। कैसे होते हैं? फ्लोचार्ट मेथड में देखेंगे। आपको लिखना भी फ्लोचार्ट मेथड में है ताकि एग्जाम्स में आपको यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स मिल पाए। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है वो रीच करता है हमारे टेस्टिस के पास, फिर वो जाता है हमारा डोर्मेंट फेज में। डोर्मेंट फेज में कब तक रहता है? वो प्यूबर्टी तक रहता है। प्यूबर्टी में आने के बाद वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। स्पर्मेटोगोनियम से वो माइटोसिस करता है। कितना डिवीजन ऑफ साइकिल करता है? 5 to 7 डिवीजन ऑफ साइकिल्स करेगा। उसके बाद वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद वो म्योसिस 1 करता है। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में डेवलप करता है। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्दर म्योसिस 2 करता है, जिससे 4 स्पर्मेटिड्स बनता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है? रीअरेंजमेंट होने लगता है ऑर्गेनल्स का, तो वो स्पर्मेटिड हमारे स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इसके अलावा। सबसे पहले हम देखेंगे साइट ऑफ म्योसिस होता क्या है। म्योसिस हमारा होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, मेल्स में। और साइट ऑफ मैच्योरेशन स्पर्म कहाँ होता है? एपिडिडाइमिस में होता है। साइट ऑफ कैपेसिटेशन या फिर जो हम बोलते हैं कंडीशनिंग, ये हमारा होता है फीमेल में। फीमेल में कहाँ? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, मेनली यूट्रस के पास। कब होता है? 6 to 8 आवर्स के बाद होता है। अब हम देखेंगे oogenesis। oogenesis में क्या होता है? ये फीमेल में होता है, आपको पहले से पता होगा। इसमें सबसे पहले क्या होता है? जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होता है वो रीच करता है अपना ओवरी को बाय 5th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। फिर वो कन्वर्ट होता है ओगोनियम में। फिर माइटोसिस होता है हमारा, और जो सारा ओगोनियम है, ओगोनिया वो बिकम करता है हमारा प्राइमरी oocyte। कब होता है? उसमें 5 to 7 साइकिल था, याद कीजिए, मेल्स में। इसमें 5 to 7 मंथ है। फिर ये म्योसिस 1 में जाके अरेस्ट हो जाता है। म्योसिस 1 में अरेस्ट होने के बाद ये तुम्हारा कंप्लीट करता है प्रोफेज को। फिर वो कर जाता है जाके एंटर डिप्लोइडिंग फेज में, और वहाँ जाके रेस्ट करता है और वहाँ पर रहता है जब तक प्यूबर्टी नहीं हो जाता। प्यूबर्टी के बाद वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। प्राइमरी oocyte के बाद म्योसिस 1 रिज्यूम करता है प्यूबर्टी के बाद, ठीक है। तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, एक प्राइमरी oocyte एक सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा साइड जो फर्स्ट पोलर बॉडी है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। पोलर बॉडी कुछ नहीं होता है, एक सेल होता है जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता। क्यों होता है? ड्यू टू अनइक्वल डिवीजन ऑफ हमारा साइटोप्लाज्म की वजह से होता है। सेकेंडरी oocyte एंटर करता है हमारा म्योसिस 2 में, कंप्लीट करता है हमारा प्रोफेज और मेटाफेज को, फिर अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज में 24 आवर्स के लिए। अगर 24 आवर्स के अंदर इसका जाइगोट फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये जाइगोट में कन्वर्ट होता है। नहीं होगा तो ओव्यूलेशन होगा, ग्राफिन फॉलिकल होता है जो रिलीज करता है हमारा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte स्पर्म एंटर करता है विद इन 24 आवर्स ऑफ द मेटाफेज अरेस्ट।
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर एंटर कर गया तो जो सेकेंडरी oocyte है वो कंप्लीट करेगा अपना मेयोसिस टू और कन्वर्ट हो जाएगा ओवम में। ओवम और स्पर्म मिलकर फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट में कन्वर्ट हो गया और सेकेंडरी oocyte का सेकंड पोलर बॉडी भी होगा। अगर नहीं होता फर्टिलाइजेशन तो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम रिफॉर्म होता है रप्चर्ड गैमेट फॉलिकल से, वो परसिस्ट करता है 14 डेज के लिए और फिर श्रिंक कर जाता है एक व्हाइट स्कार मटेरियल में, जिसे हम कॉर्पस एल्बिकन्स भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा जब स्टार्ट होता है मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे, फीमेल में oogenesis होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में। जो पोलर बॉडी फॉर्मेशन होता है वो में स्पर्मेटोजेनेसिस में एब्सेंट होता है, oogenesis में प्रेजेंट होता है। गैमेट्स फॉर्म जो होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस से, याद कीजिए एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने में कन्वर्ट करता था, हाँ 4 स्पर्मेटोजेनेसिस में कन्वर्ट करता है और जो प्राइमरी oocyte है वो कन्वर्ट कर जाता है ओवम में। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हमारे एमसीक्यू के लिए। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कंप्लीट होता है 74 डेज में, नहीं तो अगर ये नहीं होता तो 64 डेज में, अगर ये भी नहीं होता तो 60 डेज में होता है। तो अगर बेसिकली आपके पास ऑप्शन हो तो 74 सेलेक्ट करना है हमें। जो सेकेंडरी oocyte है वो मेटाफेज में अरेस्ट होता है कितने दिन के लिए, 24 आवर्स के लिए, यानी एक दिन के लिए। जो वाइबिलिटी ऑफ स्पर्म होता है फीमेल जेनेटिक ट्रैक के, वो 48 आवर्स के लिए ही होता है। जो मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है हमारा वो होता है 2 डेज बिफोर ओव्यूलेशन टिल 1 डे आफ्टर ओव्यूलेशन। इंडिकेटर्स ऑफ ओव्यूलेशन क्या होता है हमारा, एलएच सर्ज होता है जो 36 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन होता है। एलएच पीक कब होता है, ऑकर्स 12 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन या फिर एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन भी हो सकता है। तो अब हम देखेंगे अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इमेज में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको हम जेस्टेशनल साइकिल बोलते हैं। उसमें एक साइन होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरडेसिडुअल साइन। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो हमारे कहाँ जाके इम्प्लांट होता है, हमारा डीप लेयर ऑफ डेसिडुआ में जाके इम्प्लांट होता है। अब हम जो पहले पढ़े थे ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो सेल्स, उसे हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम एम्ब्रायो ब्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। एम्ब्रायो ब्लास्ट में 2 टाइप ऑफ लेयर्स होते हैं, 2 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। सबसे पहले बोलेंगे हम अपना एम्ब्रायो ब्लास्ट, 2 एपिब्लास्ट, दूसरा हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट हमारा कीबोर्डल टाइप ऑफ सेल्स होता है जो हमारे वेंट्रल एस्पेक्ट में होता है, और एपिब्लास्ट एपिब्लास्ट हमारे कॉलमर सेल्स होता है जो कि हमारे डॉर्सल एस्पेक्ट में फॉर्म होता है। इस दोनों के बीच में हमारे पास एक एक्स्ट्रा सिलोमिक मेम्ब्रेन होता है जो स्क्वामस सेल से बनता है। दूसरा जो सेल था हमारा ट्रोफोब्लास्ट था। ट्रोफोब्लास्ट हमारे 2 टाइप का होता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। जो हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन एक वेल डिफाइंड होता है। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट में सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, इसलिए वो मल्टीन्यूक्लिएटेड अपीयर करता है। ये जो हमारा सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है वो प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स को प्रेगनेंसी में, और जो ये इसके इरोशन की वजह से हमारा एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स और वेसल्स का इरोजन होता है, इसी की वजह से हमारा ब्लीडिंग भी होता है। अब दोनों लेयर्स के बीच में लैक्यूना होता है जो फिल्ड होता है ब्लड से। अब जो सर्कुलेशन होती है यूट्रोप्लाज्म का सर्कुलेशन, ये हमारा इसी से ब्लड जो है डिफ्यूज होता है और इसी की वजह से सर्कुलेशन डेवलप होता है, जो कि डे 15 ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा डेवलप होता है। इसके बाद हम देखेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडा। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडा में वो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो डिराइव कहाँ से होता है। वो डिराइव होता है हमारा प्राइमरी यॉर्क साइट से, उसके बाद अपना हाइपोब्लास्ट से, फिर एपिब्लास्ट से। तो अगर कोई एमसीक्यू आ जाए तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे प्राइमरी यॉर्क साइट से। अब याद कीजिए प्राइमरी यॉर्क साइट हमारा हाइपोब्लास्ट के नीचे होता था और उस एपिब्लास्ट के ऊपर हमारा एमनियोटिक कैविटी होता था। तो जो प्राइमरी यॉर्क साइट था, अब इसके बाद हमारा सेकेंडरी यॉर्क साइट में डेवलप हो जाएगा। क्या डिफरेंस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, हाँ तो जो सेकेंडरी यॉर्क साइट होता है वो हमारा स्मॉलर होता है। ये मेन डिफरेंस है हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में। जो अब हम इसके पार्ट्स देखेंगे अलग अलग। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन है वो एक कैविटी बनाता है जिसे आप बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, और इसी में एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन में एक पार्ट होता है जो अनडिवाइडेड होता है जिसे हम कनेक्टिव स्टॉक बोलते हैं। कनेक्टिव स्टॉक फ्यूचर में हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है। जो हमारे यॉर्क साइट है जिसने साइटोप्लाज्म से पहले हम पढ़े थे, ये 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 2 टाइप का लेयर्स बनाता है हमारा, एक स्प्लैंक्टोप्यूरिक और एक सोमैटोप्यूरिक। सोमैटोप्यूरिक जो होता है वो आउटर लेयर ऑफ एमनियोटिक कैविटी बनाता है, और जो स्प्लैंक्टोप्यूरिक है वो हमारा आउटर लाइनिंग ऑफ यॉर्क साइट बनाता है। ये जो ग्रीन वाला लेबल्ड है ये हमारा हो गया स्प्लैंक्टोप्यूरिक, और जो रेस्ट है सारा वो हमारा हो गया एमनियोटिक कैविटी को जो कवर करता है, आउटर लेयर होता है एमनियोटिक कैविटी का, वो हो गया सोमैटोप्यूरिक। तो हमने क्या देखा अभी तक, जो ब्लास्टोसिस्ट था वो हमारा 58 सेल्स का था। ये सेपरेट हो जाता है हमारे एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन से 2 लेयर्स में, एक ट्रोफोब्लास्ट में एक एम्ब्रायोब्लास्ट में। जो एम्ब्रायोब्लास्ट है वो हमारा 5 सेल्स का होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट है वो 53 सेल्स का होता है। ट्रोफोब्लास्ट 2 चीज में कन्वर्ट होता है, 2 टाइप्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट होता है 2 लेयर्स का। क्या होता है वो हम सीखे थे, हाँ साइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। और जो एम्ब्रायोब्लास्ट है उसके भी हम 2 टाइप देखे थे, 2 लेयर देखे थे, क्या था वो, हाँ एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। अब हम देखेंगे अल्ट्रासाउंड। जो अल्ट्रासाउंड हम वो डायग्राम देखे थे उसे हम बोलते हैं डबल बबल साइन या फिर डबल ब्लैक साइन। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं एक एमनियोटिक कैविटी होता है और यॉर्क साइट होता है। अब हम इसको देखेंगे अपना एक और डायग्राम से कि कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो अंदर वाला लेयर है वो हम क्या बोलेंगे उसे, जो हम डॉर्सल सरफेस पे देखे थे और वेंट्रल सरफेस पे देखे थे। तो हमारा जो वेंट्रल एस्पेक्ट में था वो हमारे एपिब्लास्ट था, जो डॉर्सल एस्पेक्ट में था वो हाइपोब्लास्ट था। ठीक है, दोनों के बीच में कैविटी होता है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बोलते हैं। उसके बाद हमारा एम्नियन होता है। तो इसके बाद हमारा जो ट्रोफोब्लास्ट था वो 2 टाइप में, जो आउटर मोस्ट लेयर था वो हमारा 2 लेयर में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले था हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट जो वेल डिफाइंड होता है, आप देख सकते हैं वेल डिफाइंड है, ये सिंगल लेयर दिखता है। ठीक है, सिंगल यूनिन्यूक्लिएटेड दिखता है। और उसके बाद होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट सॉरी, वो हमारा कैसा दिखता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड दिखता है क्योंकि उसमें सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ठीक है, अब हमारा इसी के बीच में एक ह्यूजनल मेम्ब्रेन में फॉर्म करता है जो साइटोट्रोफोब्लास्ट और तुम्हारा साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाहर एपिब्लास्ट के पास फॉर्म करता है।
तो हम देखे थे जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं सिंस ट्रोफोब्लास्ट वेरियस हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो प्रोड्यूस होता है सिंस ट्रोफोब्लास्ट से। इसका फंक्शन क्या होता है? ये स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। क्यों प्रोजेस्टेरॉन इंपॉर्टेंट है? प्रेगनेंसी को मेंटेन प्रोजेस्टेरॉन ही करता है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके कुछ अप्लाइड एस्पेक्ट भी देखेंगे। जो हमारा एचसीजी है वो हमारे मैटरनल ब्लड में 8 डे पे दिखता है, मिलता है हमें, यूरिन में 9 to 10 डे पे मिलता है, या फिर इसको दूसरे तरीके से बोलना चाहे तो फर्स्ट डे ऑफ मिस पीरियड पे हमें मिलता है। जो डबलिंग होता है ये इसका एचसीजी का नॉर्मल अगर यूट्राइन प्रेगनेंसी होता है तो एवरी 48 आवर पे ये डबल करते हैं इसका वैल्यूज। जैसे अगर आपका 1000 था तो 48 आवर्स बाद ये 2000 हो जाएगा। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा तो राइज तो करेगा पर डबल नहीं करता है हमारा। ये डिफरेंशिएटिंग फीचर हो जाता है नॉर्मल यूट्राइन प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बीच में। जो क्रिटिकल वैल्यू होता है एचसीजी का वो 2000 होता है। अब हम देखेंगे एक और पॉइंट, डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बीच में और हमारा नॉर्मल यूट्राइन प्रेगनेंसी के बीच में। जो नॉर्मल यूट्राइन प्रेगनेंसी है उसका अल्ट्रासाउंड में हमें जेस्टेशनल साइज दिखेगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसमें जेस्टेशनल साइज एब्सेंट होगा। Thanks for watching. Do like and share. And don't forget to subscribe.